एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाने का काम शुरू किया है। और पोछा तो आज मैं सबसे पहले यहाँ बाहर से ही शुरू कर रही हूँ, अंदर अभी नहीं लगाया है क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा दी है लेकिन डस्टिंग का काम अभी नहीं हुआ है। सोचा कि पहले झाड़ू लगा के और पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ, फिर साथ के साथ ही जहाँ पे कपड़े से साफ़ सफाई करनी होगी तो साथ के साथ कर दूँगी और पोछा भी साथ के साथ हो जाएगा, तो ये वाला मेरा काम हो जाएगा। और अभी सोफ़े के कवर जो है झाड़ के बिछा देती हूँ। और वैसे पिछली दिवाली पर मैं ये सोफ़े के कवर लेके आई थी। मन ऊब गया है एक ही कलर को बार बार देखते देखते। सोच रही थी कि इस दिवाली पर कुछ नया लेकर आऊँगी, लेकिन एक तो माँ जी ही अब की बार ठीक नहीं है, महीना हो गया है माँ जी बीमार चल रही है, तो फिर ऐसे में ना कोई मन भी नहीं होता है कि कहीं शॉपिंग करने के लिए जाऊँ या कुछ लेके आऊँ। वैसे मैं विशाल के पापा जी से बोल रही थी कि तुम ले आओ मार्केट जाके, और नाप वगैरह तो आपको पता चल ही गया है। तो कह रहे नहीं, अकेले तो मैं नहीं लेके आऊँगा, तुम साथ चलोगी तो चल पड़ूँगा, ले आना। देखूँगी जैसा भी होगा, मेरे हिसाब से तो अब की बार नहीं लेकर आ पाऊँगी। अब तो जब नया घर तैयार हो जाएगा, मकान चेंज होगा, तभी कुछ सोचूंगी। इस दिवाली तो इनको ऐसे ही धो के और बिछा दूँगी। दिवाली की साफ़ सफाई भी अभी मैंने शुरू नहीं की है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सोच रही हूँ एक दिन जो है बच्चों की और बच्चों के पापा की हेल्प ले लूँगी, तो मोटा मोटा सा अगर ये साफ़ सफाई का काम मेरा करवा देंगे तो बाकी फिर छोटा मोटा जैसे किचन को क्लीन करना है, ये सब काम तो खुद ही करना पड़ेगा। बाकी पंखे साफ़ करने हैं, दरवाजे वगैरह साफ़ करने हैं, खिड़की, ये सब मैं बच्चों से और बच्चों के पापा से करवाऊँगी तभी हो पाएगा। अकेले से तो इतना काम नहीं हो पाएगा। और अभी साफ़ सफाई का काम करके और फिर नहाऊंगी। आटा मैंने अभी नहीं लगाया है, सब्जी तो मैंने बना के रख दी है। सब्जी मैंने बनाई है आलू गाजर मटर की। तो अभी साफ़ सफाई का काम करके मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैंने आटा लगाया है और अभी साथ के साथ रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ। वैसे जब मैं पोछा लगा रही थी तब तक तो ये नहीं था कि माँ जी को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन फिर मैं पोछा लगा के नहा के आई तो हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि जो है इनको छुट्टी दे दी गई है, आप घर ले जाना। क्योंकि घर से उस टाइम तक कोई गया ही नहीं था। विशाल के पापा जी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बोल रहे थे जल्दी से रोटी बना दो, मैं खा के हॉस्पिटल जा रहा हूँ माँ जी के पास। फिर वहाँ से फ़ोन आ गया तो मैं अपना और काम करने लग गई कि पहले एक दो काम और निपटा लेती हूँ। जब अब छुट्टी ही मिल गई है, उनको लेने के लिए जाना है, तो अभी तो कागज़ कार्रवाई भी पूरी करवानी है, जाके टाइम लगेगा। तो फिर बाद में मैं रोटी बनानी शुरू करी थी मैंने, और अभी रोटी बना रही हूँ। इधर से मेरी जेठानी और मेरे बीच वाले जेठ का बेटा आए हुए हैं। विशाल के पापा जी ने रोटी खानी शुरू की हैं। ये अभी जाएंगे और माँ जी को छुट्टी दिलवा के लाएंगे, जो भी वहाँ पे कागज़ कार्रवाई होगी वो पूरी करवा के लेकर आएंगे। वैसे सुबह सुबह तो ये नहीं था कि आज छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले भी उनको सांस की दिक्कत हो गई थी। लेकिन फिर कल सुबह एक बार तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको हो तो छुट्टी दे देते हैं, लेकिन फिर हमने यही कहा था कि आप देख लीजिए जैसा भी आपको अच्छा लगे। और ये अभी जो है लगभग 2:30 बजे का टाइम है। मेरी जेठानी मेरी सासू माँ को नहला कर लाई है, क्योंकि जब ये आए थे तो कहने लगी कि तुम तो सुबह नहा ली थी, लेकिन मैं नहीं नहाई हूँ, मैं ऐसे ही चली गई थी हॉस्पिटल में कि वहाँ से आने के बाद नहाऊंगी, और अगर अब तुम नहलाओगी तो फिर तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तो लाओ गर्म पानी दे दो और सासू माँ को मैं नहला देती हूँ। तो अभी मेरी जेठानी ने सासू माँ को नहला दिया है। विशाल के पापा जी और ये मेरी जेठानी उर्मिला है, ये इनको नहला के और लाए हैं बाथरूम से, और अभी इनको बिठा देंगे। तो आप देख सकते हो कि पहले कितने योगा करती थी, कितना मतलब घूमती थी फिरती थी, और अब काफ़ी वीक हो गई है, मतलब शरीर भी आधा हो गया है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। और फिर अभी मैं इनको तेल मालिश कर देती हूँ, सिर में लगा देती हूँ, हाथ और पैरों पे मालिश कर देती हूँ,
नहला दिया है, उर्मिला ने, और मालिश मैं कर देती हूँ। और हमारा ये है कि दोनों परिवार साथ में रहते हैं तो देखिए एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है, वरना एक अकेला इंसान तो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो अभी मैं इनको सिर में तेल लगा देती हूँ। और हॉस्पिटल से माँ जी घर आई है तो काफ़ी खुश लग रही है। एक तो क्या होता है ना, 11 दिन हो गए थे आज हॉस्पिटल में, आज 11वें दिन वापस घर आई है। अपने परिवार के बीच में आके काफ़ी खुश हो रही है, अच्छा महसूस कर रही है। और मजबूरी होती है हॉस्पिटल में रहना, वरना रह के तो कौन राजी है, वहाँ पे मन भी नहीं लगता है अकेले। और मैंने ये जैकेट बनाई है, कंप्लीट हो गई थी आज। और ये मैंने जो मेरे जेठ की बेटी है रीतू, उसकी सास के लिए बनाई है। तो वही मेरी जेठानी उर्मिला इनको दिखा रही थी कि देख लो ये रीतू की सासू के लिए जो है जैकेट बनाई है, कैसी लग रही है। तो मेरी सासू माँ कह रही है काफ़ी अच्छी बनी है, पॉकेट वगैरह भी लगा दी हैं, सुंदर लग रही है। तो अभी सिर में तेल लगा के कंघी कर दी है, अब हाथ और पैरों पे मालिश कर देती हूँ। अभी 11 दिन हॉस्पिटल में रही तो जो इनकी लकवे की दवाई थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद दूसरा ट्रीटमेंट इनका शुरू हो गया था। और मालिश भी इनकी बीच में रुक गई थी। एक दिन मैं गई थी हॉस्पिटल, वहाँ पे नहला के आई थी, मालिश करके आई थी, लेकिन ये वाला इलाज इनका बीच में ही रुक गया था। और अभी 5 दिन की दवाई डॉक्टर ने इनको घर पे खाने के लिए दी है। तो डॉक्टर ने कहा है कि पहले ये वाला इलाज आपका पूरा हो जाएगा 5 दिन की दवाई खा के, और फिर जो आपकी लकवे की दवाई है जो बीच में छूट गई है उसको खाना शुरू कर देना। और फिर मालिश का तो ये है कि जैसे अब नहलाई है तो मालिश कर देती हूँ। अब हॉस्पिटल में तो ये होता है कि वहाँ पे रोज़ रोज़ नहाना धोना नहीं हो पाता है। अब घर आ गई है तो सुबह सुबह रोज़ नहला के मालिश वगैरह कर दूँगी, तो थोड़ा बहुत चलने फिरने लग जाएगी। वैसे लकवे की जो प्रॉब्लम है ना इनकी, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत बची हुई है। कुछ अब शरीर भी ज़्यादा थक गया है, कमज़ोर हो गई है, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही। खड़ी होती तो कहती मैं गिर जाऊंगी, मेरा शरीर कांप रहा है। देखो अब जैसी भगवान की मर्जी है, हमारा जो फ़र्ज़ है वो तो इनकी सेवा करने का है, और वो हम तन मन से करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी परमात्मा की मर्जी है। तो अभी इनको मालिश कर देती हूँ, और काम से फ्री होने के बाद फिर शाम के टाइम पे मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो माँ जी से मिलके आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और देखिए मैं मालिश कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कर रही है माँ जी, यहाँ आके काफ़ी खुश हो रही है। तो मिलती हूँ शाम के टाइम पे आप सबसे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स अभी शाम के 7:15 बज चुके हैं। अभी मैंने जो सुबह वीडियो क्लिप तैयार की थी उनकी वॉइस ओवर की है, तो फिर सोचा कि चलो साथ के साथ आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का एंड हो जाएगा। और फिर वीडियो को एडिट पे लगा के और रात का खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी। वैसे 6 बजे मैंने माँ जी से पूछा था कि माँ जी आप रात के खाने में क्या खाओगे, जो भी आप कहोगे मैं वो बना दूँगी, क्योंकि टाइम से अगर अपना खाना खा ले तो फिर इनकी दवाइयाँ वगैरह जो देनी है वो दे देंगे। लेकिन फिर माँ ने कहा कि आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोगों को जो भी खाना हो अपने लिए बना लेना। क्योंकि एक तो जैसे हॉस्पिटल से आई थी तो फिर मेरी जेठानी ने इनको नहला दिया था, वो कहने लगी कि तू तो नहाई हुई है, और मैं नहाई नहीं हूँ तो मैं नहला देती हूँ, मेरे कपड़े अगर गिल्ले भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाके नहा लूँगी, मुझे तो नहाना है। और फिर 3 सवा 3 बजे का टाइम था, तो फिर माँ कहने लगी कि मुझे भूख लग रही है, रोटी बना दे मेरे लिए। तो फिर मैंने इनको रोटी बना के खिला दी थी, और अब 5 बजे इनको दूध पिला दिया था। तो फिर अब कहने लगी कि रात का खाना नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और अगर बिना भूखे मैं आधी रोटी भी खाऊंगी ना तो हो सकता है मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, दूध पी लूँगी सोते टाइम पे। तो फिर मैंने भी सोचा कि माँ के लिए तो बनाना नहीं है, और मेरे बच्चे थोड़ा सा लेट ही खाना खाते हैं, तो पहले मैं वीडियो ही तैयार कर लेती हूँ, खाना बाद में बना लूँगी। और आज पूरे 11 दिन में सासू माँ हॉस्पिटल से घर आई है, और आज सच में घर आने के बाद काफ़ी खुश लग रही है। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में तो अपनों से दूर रहना
काफ़ी मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। हॉस्पिटल में रहना तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी होती है बीमार आदमी की, उसको रहना पड़ता है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद जब अपनों के बीच में कोई आता है ना, तो उसको हद से ज़्यादा खुशी मिलती है। और आज माँ जी काफ़ी खुश लग रही है। भगवान करे इनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है 2-3 बार जब इनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो ये काफ़ी दुखी हो गई थी। और इसी बीमारी की वजह से हम इनको हॉस्पिटल में लेकर गए थे कि शायद कुछ परमानेंट इलाज हो जाएगा। लेकिन परमानेंट इलाज तो तब होगा ना जब डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट किए हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आएगी, कोई बीमारी का पता चलेगा कि इनको क्या दिक्कत है, किस कारण से इनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सारे टेस्ट वगैरह किए हैं, सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। और हॉस्पिटल में रहते रहते भी इनको 3 बार सांस लेने में दिक्कत हुई है वहाँ पे। फिर वहाँ पर तो ये था कि डॉक्टर ने साथ के साथ इंजेक्शन लगा दिए, भाप वगैरह दे दी हैं, तो इनको आधे घंटे में फिर एक आराम से सांस आ गया था। और यहाँ पर भी वैसे जो दवाइयाँ वगैरह पहले दी हुई थी वो देने के बाद आधे घंटे में तो सांस यहाँ पर भी ढंग से आ जाता था। फिर अब डॉक्टर ने कहा कि छुट्टी कर देता हूँ, क्योंकि कोई सीरियस बीमारी नज़र आ नहीं रही है। यही इलाज यहाँ पर चलेगा, यही इलाज घर पे चलेगा। तो ये दवाइयाँ वगैरह ले जाओ और घर पे खिला देना। फिर भी अगर इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इनको दोबारा से हॉस्पिटल लेके आ जाना, दोबारा से एडमिट कर लेंगे। लेकिन अभी ये बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रही हैं। और वैसे भी देखिए उम्र इनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, और अपनों के बीच में रहेगी तो ज़्यादा खुश रहेगी। अब हॉस्पिटल में तो देखिए नहाना धोना भी रोज़ का नहीं होता है। यहाँ पर तो अब सुबह मैं रोज़ नहला दूँगी, मालिश वगैरह कर दूँगी। तो अपनों के बीच में तो बीमार आदमी वैसे भी आधे से ज़्यादा अपने आप को ठीक महसूस करने लग जाता है। तो आज माँ जी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। आप सबको सासू माँ से मिलकर कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं जो माँ जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अभी किचन में जाऊँगी, रोटी सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि खाने में क्या बनाऊँगी। हो सकता है कि नमकीन पुलाव ही बना दूँ, या फिर खिचड़ी दलिया वगैरह जो भी बच्चे बोलेंगे वो बनाऊँगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।